माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर्स कंप्लीट कर लिया था। अब जो टॉपिक बनता है बच्चों वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। एक कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर पे एनर्जी कैसे स्टोर होगी, कितनी होगी, और साथ ही साथ मैं आपको एनर्जी डेंसिटी का टर्म भी बताऊंगा। चलो पढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर का सीधा सा मतलब हो जाएगा बच्चों, जो वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो बन जाता है एनर्जी। सो लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल और डायग्राम। आपके पास बच्चों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ करता था, ठीक है। ये प्लेट्स को मैंने क्या करा है बच्चों, सीधा सीधा हिसाब से बताऊं तो मैंने इसे पोटेंशियल पे लाके रख दिया है। लो भाई, ये हो गया V। सबसे पहला काम क्या होगा, इस पोटेंशियल, ये ज़्यादा पोटेंशियल है, इस एंड पे धीरे धीरे करके बच्चों प्लस का चार्ज अपीयर होना शुरू करेगा। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एकदम से आइडेंटिकल या आइडियल कैपेसिटर होगा तो फुल्ली चार्ज आएगा तुरंत। आई टीच यू इन द अपकमिंग टॉपिक्स कि ये चार्ज होने में टाइम लेता है, चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग टाइम, कुछ आता है बच्चों माइक्रो सेकेंड्स में। तो इस V को देख के देखो, एक चार्ज भाई साहब यहाँ जाकर बैठ गए होंगे, फिर दूसरा चार्ज आएगा, बोलेगा भाई मुझको भी आन दे, बोलेगा भाग यहाँ से, तू प्लस का मैं प्लस का रिपेल करूँगा मैं तो ये इसको लेफ्ट साइड पे क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तब ये बोलेगा ओए इसको मैंने भेजा है, तू कैसे इसको रोक सकता है, तो ये इसको अंदर एंटर करा देगा और इसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल। तो एक चार्ज आके यहाँ बैठ जाएगा, फिर और चार्ज आएगा तो बोलेगा ओ तू बात सुना कर मेरी, मैं बड़ा आदमी हूँ। तो ऐसे करते करते बच्चों ये इसको फुल्ली चार्ज कर जाएगा। और काम कहाँ हो रहा है, काम बच्चों ये आदमी कर रहा है। The work done by external force against the repulsion of your electrostatic force. The same thing will be happening in this way also. You can just recall the convention which I taught you in the introduction part कि अगर पढ़ना है कैपेसिटर तो जो हाउस होल्ड में बकेट होती है उसको कभी मत भूलना। उसके पास कैपेसिटी होती है, जैसे जैसे टैप वाटर से उसके अपन वाटर भरते जाते हैं बच्चों, भरते जाते हैं तो उस पर एक पोटेंशियल मिलता है। किसी भी एक इंस्टेंट पे ये लेवल कांस्टेंट होता है, फिर और ऊपर से बच्चों चार्ज के साथ साथ dq फॉल करता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। किसी एक इंस्टेंट पे चार्ज जाएगा q, उस इंस्टेंट पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा बच्चों V पॉजिटिव V नेगेटिव, मतलब यही वाला ड्रॉप होगा। और क्या बोलूँ मैं आपको, अब बच्चों थोड़ा और चार्ज यहाँ एंटर करेगा, उसका नाम हो जाएगा dq। उस dq को एंटर कराने के लिए आपको करना पड़ेगा वर्क, और वो वर्क होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो आई कैन राइट इन सेंटेंसेस द वर्क डन, ध्यान से देखो, द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, देखते जाओ लिखते जाओ, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट। भाई यहाँ दो चार्ज होंगे, तीसरे को मारेंगे वो लोग, और आप बोलोगे मैंने भेजा भाई, बात सुना कर तू मेरी, ये आके यहाँ पे और आके यहाँ पे और आके यहाँ पे। सेम थिंग इज हैपनिंग, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ऐसा क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से यहाँ पे इंटरनली आपको फील्ड दिखने लग जाएंगी। एंड आई एम जस्ट टीचिंग यू द एयर फील्ड कैपेसिटर who says that my k equals 1, I'll use epsilon naught and my electric field should be written like E naught, which should be sigma by epsilon naught। ये सारी स्टैंडर्ड बातें, मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना बच्चों। ये आपके पास एक प्लेट होगी, इस प्लेट के पास सेपरेशन D होगा, एरिया A होगा, लड़ाई झगड़ा मत करना, स्टैंडर्ड बातें बोल रहा हूँ और करते जाओ। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बताऊँगा कैसे। The work done against the force of repulsion gets converted into, ऐसे ही बच्चों सब मोबाइल फोन्स चार्ज होते हैं, बड़ा वाला चार्जर बोलता है चार्ज को रख अंदर। ऐसी सब चीज़ें जहाँ चार्ज एनर्जी स्टोर कराते हो, सब में ये हो रहा होता है। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू, आई कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी। You just need to write one line in order to start answering, ठीक है। 10th में चलते हैं। हाँ जरूरी जाना भाई, आप लोगों को नहीं जाना, 2 मिनट के लिए मैं लेके चलता हूँ।
पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये 10th का बच्चा कहता है। मैंने कहा था बच्चों किसी एक इंस्टेंट पे ना ये v कांस्टेंट होता है और ये छोटा सा चार्ज गिरेगा, तो यहाँ से लॉजिक में डाल लो कि जो छोटा सा वर्क डन करोगे वो हमेशा कैसा होगा, dq टाइम्स v। कभी ये मत करना, ठीक है, v टाइम्स dq फिजिकली इनअप्रोप्रिएट है ये, आई एम सॉरी, ये q टाइम्स ऑफ dv, ये मत करना बच्चों, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से मैंने लिखा है और चार्ज आया है बच्चों, यही dq एंटर करा रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ लेट dw इज द वर्क डन, dw इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज dq। बात खत्म कर, डाल दो उसको इंटीग्रेशन पे, आ गया आंसर अपना। ये हो गया प्यारे बच्चों v डॉट dq, दोनों तरफ क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन। चार्ज जा रहा है बच्चों 0 से लेके q0 तक, क्यों भाई, शुरू में पूरा ये खाली था बकेट मेरा, तो 0, वर्क भी वहाँ पे 0, आपका वर्क W हो जाएगा। तो ये भरता 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 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ कितना हो जाएगा चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू, Q0 मतलब Q मैक्स। सो यू कैन राइट दिस वन, लेफ्ट साइड पर W आ गया। इसको कर लो बात, बता ये क्या होता है, व्हाट इज V। ऑब्वियसली यार यहाँ देखो, और डे 1 का लेक्चर याद करो, V होता है प्यारे बच्चों Q by C, I will be using Q डिवाइड बाय C डॉट ऑफ dq। कहाँ से कहाँ तक, न्यूमरस ओकेशन से बोल चुका हूँ, ये बंदा कांस्टेंट है, चाहे वो खाली रहे चाहे वो भरा रहे, चाहे वो चार्ज रहे चाहे वो अनचार्ज रहे। अरे भाई इसको बाहर बुला लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं, तो हो जाएगा यहाँ पे Q स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, अपर लिमिट डाल दो, लोअर लिमिट से कोई मतलब मत रखो, और ये हो जाएगा W बराबर Q0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। नहीं आया, और बच्चों मैं अगली लाइन में इसी को 3 बार लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जानते हो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो जो मैंने काम किया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और एक फार्मूला होता है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, Q0 स्क्वायर बाय 2C। एक फार्मूला होगा वो हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, इसको चाहो तो C0 कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक फार्मूला होता है प्यारे जनता 1/2 Q0 इंटू V, याद कर लेना। कैसे लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ। एक बार मैंने Q0 की जगह पे यहाँ से C इंटू V डाल दिया तो ये मिल गया। एक बार मैंने C की जगह पे बच्चों Q बाय V रख दिया तो ये मिल गया, और 3 फॉर्मूले बन गए मेरे। जानकारी यहाँ से मिल रही है, और इस पूरे पेज पे लिखा सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है, इक्वेशन है, वो ये है, द स्मॉलेस्ट वर्क एलिमेंट शुड बी dq टाइम्स v। ये डायग्राम देख लो, ऐसा बनाना एग्जाम में अपन को। यहाँ से कुछ फील्ड जा रही होंगी, हल्ला मत करना, उनको नेग्लेक्ट करते हैं अपन। 1 या 2% लॉस होता है, सब जगह मानना पड़ता है। और 12th के सिलेबस में अपन एक्सट्रीम कंस्टेंट्स को फॉलो नहीं करते हैं, वी आर जस्ट डूइंग अप्रॉक्सीमेशंस। तो टीचर उतना अलाउड होता है उनको छोड़ने का, बस बात खत्म। ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1 है, के डाल दोगे वैल्यू तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उतनी चिंता मत करो, जब आएगा तो मैं बताऊँगा ही आप लोगों को। ये आपका डेरिवेशन स्ट्रेट उठ के आ जाएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, तो करके देना होगा अपन को। डायग्राम बनेगा, ये लाइन लिखी जाएगी, छोटा सा इंटीग्रेशन है बच्चों। आई सपोज यू विल बी कंफर्टेबल एनफ टू डू दैट। अभी चलेगा मैथमेटिक्स में कैलकुलस आपके सिलेबस में, तो ये तो मजाक लगेगा आपको। ये क्लियर है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अपने कॉन्शियसनेस से डिसाइड करना कि विच वन आई एम गोइंग टू यूज इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। ओके, चलो फटाफट देखते हैं। अपन एनर्जी तो पढ़ लिया अपन ने, अब एनर्जी डेंसिटी पढ़ के देखते हैं। डाउट पूछ लो, और डाउट पूछ रहा हूँ, नोट कर लो, पॉज करके रब करूँगा मैं भी इसको। चलो सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट कर लिया था। अब आ रहा है बच्चों एनर्जी डेंसिटी इन दैट पर्टिकुलर चार्ज कैपेसिटर। तो मुझे बताओ मास डेंसिटी क्या होता है, किसी को आइडिया है?
बोलोगे हाँ बिल्कुल है सर, बचपन से पढ़ते आ रहा है, इसका मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बच्चों। अब अगर कोई बोलता है भाई बता तू एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, सो यू कैन से सर एनर्जी डेंसिटी उसी एनालॉजी से फॉर्मूला बन जाता है, इज डिफाइंड एज energy density is defined as the energy stored per unit volume, that's all। सोचना भी नहीं है, एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने को, डेरिवेशन तो मुश्किल ये देगा, वो बहुत इजी हो जाता है। पर यूनिट वॉल्यूम, कंसिडरिंग दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसके अंदर बच्चों एक क्यूबॉइडल रीजन डेवलप हो गया है, और यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, बट ये भी तो पढ़ाया जाता है कि एरिया इंटू डिस्टेंस हो सकता है, एरिया इंटू लेंथ होता है ना, एरिया इंटू लेंथ। वहीं से शुरू करते हैं बच्चों, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला ऐसी का ऐसी वीडियो पॉज करके नोट कर लेना फटाफट। इसको बोलते हैं, न्यूमरेटर में आएगा बच्चा एनर्जी और यहाँ आना चाहिए वॉल्यूम। सो इसको छोटा वाला u कहते हैं, इसको बड़ा वाला u कहते हैं, और यहाँ VOL लिखते हैं। v मत लिखना, सर समझ लेंगे ये तो पोटेंशियल बोल रहा है, बच्चे को तो पता ही नहीं है कुछ, तो VOL डॉट नहीं आया। यहाँ बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख देना है, स्मॉल u। ये होता है बच्चों आउट ऑफ द 3 फॉर्मूलाज, आई रिमेंबर दिस वन, 1/2 CV², और नीचे हो जाएगा बच्चों एरिया इंटू लेंथ, मतलब सेपरेशन। तो चलो बताओ क्या करना चाहिए सर को, ये हो जाएगा 1/2। आगे बोलो, कैपेसिटी होता है एयर फील्ड कैपेसिटर में A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, बगल में उसके V का स्क्वायर है और नीचे ये और ये बैठे हुए हैं पहले से, A को उड़ा दो और बोलो सर 1/2 लिखो आप, एप्सिलॉन लिखो आप, और V/D को होल स्क्वायर लिखो आप, वरना हम बुरा मान जाएंगे। बताओ व्हाट इज V/D, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिक सी बात है भाई, V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है, हम जानते हैं ये बात। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन, नहीं आया किसी को भी। अरे भैया V इक्वल्स टू E इंटू डी तो होता है ना, ये तो पता होगा ना, ये तो याद करवाता हूँ ना, हाँ, डेल्टा V इक्वल्स टू E इंटू डी, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। छोटा वाला U ये होगा, रिपीट कर रहा हूँ, छोटा वाला U ये होगा और बड़ा वाला U चाहिए होगा। यहाँ देखो ना, यहाँ पे अगर आपको बच्चों बड़ा वाला u चाहिए होगा तो स्मॉल u इंटू वॉल्यूम, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म ऑलरेडी है तो वो कट जाएंगे और आंसर जूल में आ जाएगा। ठीक, पेपर में ये आता है, बच्चा ये कर लेता है, बहुत गलती होती है। अगर पहले ही से क्लियर कर दूँ, स्मॉल u मतलब पर यूनिट वॉल्यूम और u मतलब आंसर है आपका एनर्जी, तो यहाँ लिख लो आंसर अपना। एक तो ये मिल रहा है, और क्या होना चाहिए, u का वैल्यू स्मॉल u इंटू वॉल्यूम, तो मैं लिखता हूँ 1/2 और एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया इंटू डी। इसको बच्चों बॉक्स में डाल दो। एक बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये जो टर्म दिख रही है ना बच्चों आपको, इस टर्म में ये तो एयर फील्ड में लिखा है। अगर कभी टीचर आपसे बोले, यहाँ स्टार लगा के बता देता हूँ, आप खुद समझ जाओगे सर क्या बोलना चाहते हैं। when a डाइइलेक्ट्रिक, जब हम किसी, अब चैप्टर पढ़ चुके डाइइलेक्ट्रिक तो बार बार वो आएगा ही ना, तो when a डाइइलेक्ट्रिक is inserted, सोचो क्या चलेगा यहाँ पे भैया, इस जगह पे हमने क्या कर दिया, डाइइलेक्ट्रिक ला के रख दिया है। मीडियम को लाते ही जो फॉर्मूला है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन और बड़ा वाला ई का स्क्वायर। फिर बोलोगे अरे यार तुम्हें इतना नहीं आ रहा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई का स्क्वायर। भैया यही चल रहा है वहाँ पे भी। आप सोचो ये क्या है, फर्स्ट वीक 12th क्लास, एप्सिलॉन आर को कहते हैं अपन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बस बात खत्म, ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ के से बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैं आपसे इतनी देर से बोलना चाहता हूँ, समझ गए। और पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा ये मैं आपको अभी समझा ही दूंगा। जब बैटरी लगी रहेगी तब क्या चेंज होगा, बैटरी हटाओगे तब क्या चेंज होगा, विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अब पूरे पेज पे क्या दिख रहा है मुझे एक ये फॉर्मूला दिख रहा है जो एयर फील्ड का है, एक ये फॉर्मूला दिख रहा है इसमें के मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक डाल के देगा।
तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी, एंड दैट इज ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी. लेट मी राइट दैट ऑल्सो. सो यहाँ लिखा है एनर्जी डेंसिटी, और मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, भूलना मत बच्चों, फॉर्मूला MCQ शीट में बहुत बार लगता है. कुछ डाउट्स रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय. चलो.